So कर लेते हैं। डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट जो हमने इससे पहले रेप्लिका सेट और रेप्लिका कंट्रोलर किया था। डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट में ऑटो हीलिंग ये सारी चीज सपोर्ट करता है। स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हो मैनुअली, ऑटो स्केल भी कर सकते हो, बट वो डिपेंड करता है, वो उसका दूसरा कॉन्सेप्ट है एचबीए करके। और इसमें एक नया फीचर है जो कि दोनों में नहीं है, आपके रेप्लिकेशन कंट्रोलर पे भी नहीं है और रेप्लिका सेट पे भी नहीं है। गुड मॉर्निंग, हाँ बोलिए मनीष। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो क्या है, इसमें रोलिंग अपडेट और रोल बैक करके ऑफ फीचर है। आप किसी चीज को अपडेट करो तो आप उसको अपडेट V1 से V2 कर सकते हो, और आपको लगता है कि वो नीड नहीं है तो V2 से फिर V1 पे आ सकते हो। तो वही जो रोलिंग अपडेट है, मतलब कि उसको V1 से V2 करना, और रोल बैक मतलब कि V2 से भी वापस V1 पे आना। तो उसके लिए कन्फिग्रेशन क्या है, मतलब यहाँ पे पहले एक आपको डिप्लॉयमेंट का यूज करके आप पहले एक अपना एक पॉड क्रिएट कर लो।
यहाँ पे किस चीज का nginx 1.21 यूज अपडेट किया गया था, यहाँ पे क्या है आपका 1.19 करके दे रखा है। इसका एक फाइल और भी है एक्चुअली ना, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। सर AWS का भी ये कंट्रोलर होता है, रेप्लिकेशन कंट्रोलर। AWS का तो किस किस टर्म में बोल रहा हूँ वो समझ नहीं आ रहा मुझे। जैसे AWS का भी मैं देख रहा था, क्यूबरनेट पे होता है इसका EKS, कंट्रोलर। वहाँ पे EKS करके है। EKS करके। एजोर में AKS। बट वो सिमिलर होगा ना ये, मतलब कंसेप्ट तो ये इसी बेस पे होगा। कॉन्सेप्ट में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ओके ओके, ये कर लो या फिर वो मतलब सिमिलर है। ओके। एटलीस्ट 3 होने चाहिए ना सर, एप्लीकेशन बनाने के लिए 3 तो देने पड़ेंगे। क्या 3 होना चाहिए? मतलब 3 पॉड्स होने चाहिए ना मेंशन। नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। 3 को ये एचपीएस का दे रखा है, तो ये आपका रेप्लिका सेट का एक अपर लेयर है। चलते हैं इसके स्क्रिप्ट में आते हैं, वो मैं वहां पर अपडेट कर दूंगा उसको राइट नोट्स में। इसका डायग्राम भी है ना, तो उसी बेस पे जैसे लेयर वो ऐड हो जाए, डायग्राम वाइज समझ आ मैं जाएगा। स्पेस हाइफन आरवी ये एग्जिस्टिंग फाइल्स को डिलीट कर देता हूँ। तो भी स्पेस pod 1 डॉट yml, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दो। तो यहाँ पे क्या है, डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट, डिप्लॉयमेंट के माई डिप्लॉयमेंट, इसमें 2 पॉड्स बनेंगे। पॉड का नेम आपका यहाँ पे जो दे रखा है, जो लेबल्स दे रखा है, नेम डिप्लॉयमेंट, यहाँ पे भी आपका क्या है, नेम डिप्लॉयमेंट। मतलब ये जो पॉड है इस डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू, इस लेबल के थ्रू कनेक्ट होगा। तो ये याद रखना है कि आपके जो डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट सेक्शन में जो लेबल मेंशन है वही आपके पॉड के सेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, फिर ये आपके कंटेनर के स्पेसिफिक, जो ये पार्ट दे रखा है वो आपका किसका है, ये पॉड का है, ये डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट का है, और ये किसका है, कंटेनर। तो भाई डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट कनेक्ट तो ये सर इसमें मैच लेवल सारा, इसका मीनिंग क्या है, वही लेबल्स मैच पे लेवल क्या। की बात कर रहा हूँ कि जो ये मैच लेवल यहाँ सिलेक्टर पे डिफाइन किया गया है, वो मैच करना चाहिए आपके पॉड के लेबल के साथ, तब वो पॉड पे अप्लाई हो पाएगा वो डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और नीचे कंटेनर आपका दिख रहा है, कंटेनर इमेज आपका 1 2 है, और यहाँ पे एक वर्ड प्रिंट होगा नेटवर्क ग्लोब के नाम से। आप डिप्लॉयमेंट एक मीन्स इसमें मतलब ये चेंजेस करेंगे। नेम नेम वाइज है या इन्वायरमेंट वाइज है। क्या कह रहे हो? मतलब नेम वाइज है, इन्वायरमेंट वाइज, मतलब टेस्ट इन्वायरमेंट या डेवलपमेंट ये नेम इन्वायरमेंट। वाइज नॉर्मल की पेयर के फॉर्म में। जैसे हमने टेस्ट टेस्ट इन्वायरमेंट हो गया तो टेस्ट इन्वायरमेंट देना पड़ेगा, डेवलपमेंट डेवलपमेंट। ये तो आप वो आप कुछ भी, वो तो इन्वायरमेंट अलग हो गया, तो वो वर्किंग इन्वायरमेंट हो गया। ओके ओके, भाई उससे लेबल्स की कोई मतलब कि नहीं। पॉड आपका डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कैसे होगा। नेम सेम होना चाहिए ऐसा कुछ। हाँ, अप्लाई स्पेस ओके। एपन ऐप स्पेस एंड देन पॉड 1 डॉट yml। इसके बाद आप यहाँ पे क्यूबसीटल स्पेस गेट स्पेस गेट डिप्लॉय, आपको डिप्लॉय दिख जाएगा। क्यूबसीटल स्पेस इसको डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब डिप्लॉय, डिप्लॉय स्पेस एंड देन माय डिप्लॉयमेंट्स, यहाँ पे एंटर करोगे। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे आपका ये डिप्लॉयमेंट्स का नेम, नेम स्पेस आपका डिफॉल्ट है, कब क्रिएट किया है, और इसमें सिलेक्टर्स क्या डिफाइन है, इसमें रेप्लिका वैल्यू कितनी है। ठीक है, और यहाँ पे कितना आपका रोलिंग स्ट्रेटजी कंटेनर का दिखा रहा है, क्या इमेज आपने यूज किया है, तो सारी चीज आपको यहाँ पे दिखा देगा। आपको ये देखना है, अब इसमें पॉड देखना है, क्यूबसिकल स्पेस गेट स्पेस एंड देन पॉड्स, आपको यहाँ पॉड नजर आएंगे 2 पॉड्स। इसके लिए आरएस भी बना होगा, क्यूबसिकल गेट स्पेस आरएस। ये देखो माय डिप्लॉयमेंट करके, मतलब कि पॉड, पॉड के ऊपर रेप्लिका सेट, रेप्लिका सेट के ऊपर क्या है, डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट एक सुपरवाइजर लेयर है आपके रेप्लिका सेट का, सुपरवाइजर लेयर ऑफ रेप्लिका सेट। अब इसके बाद यदि मैं यहाँ पे पॉड्स को लॉग देखूंगा, पिछले स्पेस लॉग स्पेस अपन हैव स्पेस
एंड देन पॉड का नेम डिफाइन करूंगा तो मुझे उसके लॉग दिखेंगे जो वर्ड वहां पे आपको शो कर रहा था। प्रिंट हो रहा है। अब मुझे मान लो कि इसमें मैं चेंजेस कर दूं। अब मैं उसके यदि इसमें चेंज करूंगा तो ये उसके कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस हुआ, बाद में इमेज ही पूरा चेंज करके देख लेंगे। तो चेंजेस करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे इसके वर्ड में जाके पहले उसमें जो रेडोग्लोबिक है उसको वहां पे जाके कुछ और कर दो। ये तो हो गया ऑटो हीलिंग। तो ऑटो हीलिंग नहीं, ये तो मैंने वो दिखाया, लॉक्स दिखाया। तो ऑटो हीलिंग भी देख लो। स्पेस, डिलीट स्पेस एंड देन पॉड स्पेस। पॉड को हम डिलीट करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, दूसरा पॉड बन जाना चाहिए। तो जैसे रेप्लिका सेट था वो एग्जिस्टिंग पॉड्स के मतलब रेप्लिका बनाता था बेस्ड ऑन उसके मतलब लेबल इंफॉर्मेशन क्या है या क्या सिलेक्टर में जो भी इंफॉर्मेशन हमने डाली है। हम्म। तो ये क्या डिफरेंट कर रहा है, ये भी तो वही चीज ही कर रहा है ना। नहीं, मैं अभी बताऊंगा ना क्या डिफरेंट, मतलब डिफरेंट ये कर रहा है कि यदि आप किसी चीज को अपडेट कर रहे हो तो उसको रोल बैक कर सकते हो। वो चीज रेप्लिका सेट पे नहीं था। उसमें सिर्फ नंबर मेंटेन होता है। हाँ भाई, ये तो नहीं, ये तो पॉड का भी मैं तो ये तो सारे सेम फीचर दिखा रहा हूँ जो उसमें था कि भाई यहाँ पे ऑटो हीलिंग हो गया, ठीक है। और ये सब चीजें वो तो सबका सेम वैसे सपोर्ट कर रहा है जो उसमें आपका अवेलेबल था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेनली इसमें क्या होता है कि कैसे आपका जो उसमें नहीं था रेप्लिका सेट और एप्लीकेशन कंट्रोलर, वो आपका यहाँ सपोर्ट करेगा। आप स्केल डाउन करो वो भी सपोर्ट करेगा, ठीक है। आप इसको रेप्लिका की वैल्यू कम कर लो, ज्यादा कर लो, आप इसको कर सकते हो यहाँ पे। तो ये सारे फीचर्स तो उसमें भी थे यहाँ पे 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉड 1 हो गया, एक डिलीट हो रहा है, टर्मिनेटिंग करके आ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या डिफरेंट है। अभी लॉक्स में हमें ये दिख रहा है, फिर बाद में हमें चेंजेस करके कुछ और कर देंगे, फिर उसको अप्लाई कर देंगे। जैसे मान लो कि अभी हमारे पॉड एक हो गया, बड़ा टाइम ले रहा है इसको जाने में। ठीक है, इसको फिर से हम वहीं पे वैल्यू इसकी 2 कर देते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के बेसिस आपको 2 करना है, 3 करना है, वो आपके अकॉर्डिंग। स्पेस, अब गेट पॉड्स करोगे तो गेट पॉड आपको कितने देंगे, 2 पॉड देंगे। अब क्या है कि जो हमने अभी फाइल राइट डाउन किया था, जो मैनिफेस्ट राइट डाउन किया, इसमें जहां मानते हैं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंजेस करते हैं। अभी ये प्रिंट करा था डिफरेंट, और फिर उसको बैक भी ला सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने कर दिया डुकेट, ऐसा हमने कुछ किया और इसको जाके मैंने फिर से अप्लाई कर दिया। जब अप्लाई करोगे तो कॉन्फ़िगर करके आएगा, अप्लाई स्पेस, मैंने अभी अंदर कुछ चेंजेस किए, हाइपन एफ स्पेस एंड देन पॉड 1.yml, यूजर स्पेस एंड देन गेट स्पेस एंड देन पॉड्स। तो वो पहले वाले उसने दोनों हटा दिए, नए बनाए। अब यहाँ पे आप लॉग देखोगे, क्रिस्टल स्पेस, गेट स्पेस, नहीं लॉग्स, हाइपन एफ स्पेस। अब जो ये प्रिंट करने लग गया होगा, ये पहले कुछ और प्रिंट करता नेटवर्क लोग, अब ये प्रिंट करेगा आपका ड्यूकेट। अब मुझे यही से बैक जाना है, तो मैं उसमें इसको बैक कर सकूं, तो वो रोल बैक का आपका वहां पे आता है। तो उसके लिए यहाँ पे कमांड दे रखे होंगे। यहाँ पे ये तो पहले आपका स्टेटस देखना है, स्टेटस देख तो क्यों रोल बैक रोल आउट हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे कितनी बार आपने अभी 2 बार, एक बार आपने पहली जो अप्लाई किया वो चेंजेस दिखाएगा जो पहली बार मैंने फेस अप्लाई किया। एक सेकंड है, तो 2 आपको यहाँ पे ये तो हो गया इसका स्टेटस। तो ये सक्सेसफुल रोल आउट हो चुका है। इसके बाद इसकी हिस्ट्री देखना है कि भाई कितने बार ये अप्लाई किया गया है इस फाइल के थ्रू। 2 बार, एक बार पहली बार जब नेटवर्क ग्लोब और एक आपका है डुकेट। तीसरी बार करोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, मैं बैक लेके जाऊंगा तो क्या होगा, 3 टर्म्स आ जाएंगे। अब मुझे क्या है, इससे रोल आउट अंडू करके ये क्या कर देगा उसको, रोल आउट अंडू डिप्लॉय, डिप्लॉयमेंट का नहीं, ये उसको बैक लेके जाएगा। अब मैं देखूंगा तो उसने फिर से पॉड डिलीट कर दी होंगे, स्पेस गेट स्पेस एंड देन डिप्लॉय, नहीं गेट पॉड्स, उसने फिर टर्मिनेट कर नए बना रहा है 12 सेकेंड। अब इसमें देखो क्यूटल स्पेस लॉग स्पेस एवन एम स्पेस एंड देन एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है,
फिर आप इसकी हिस्ट्री चेक करोगे तो आपको यहाँ पे क्या इसकी हिस्ट्री दिखा देगा, 3, 2 एंड 3 प्रीवियस डिलीट भी कर रहे हैं। तो ये इसका शायद मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे, एक तो ये पार्ट वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे परफॉर्म किया है एक्चुअली, रोल स्टेटस वाला, यहाँ से लेके ये इस वाले पार्ट में जो हमने नया नोट्स बना रहा था। इसके लिए मुझे वहां पे ना स्क्रिप्ट राइट डाउन करना पड़ेगा, जो स्क्रिप्ट था। तो आपके सामने परफॉर्म किया गया तो आपको इसलिए यहाँ पे आप कर पाओगे, थोड़ा लेंदी दे रखा है वहाँ पे ये। और मैं आपकी वो स्क्रिप्ट लेके आ जाता हूँ। पहले तो एक्चुअली ये नेटवर्क ग्लोब भी प्रिंट करेगा, तो नेटवर्क ग्लोब्स करते थे। जितना कोड वाला पार्ट है उसको मैं रेड मार्क कर देता हूँ ताकि डिफरेंशिएट हो सके। फिर बाद में इसमें आप चेंजेस करके अप्लाई करके, ये तो हो गया, लॉग्स दे सकते हो। पहले लॉग्स जो प्रिंट करेगा डिफरेंट लॉग्स प्रिंट करेगा, ठीक है। इसमें यदि यहाँ पे देखा जाए तो इसके लॉग्स जो आएंगे तो कॉन्फ़िगर्ड वाला है, एक यहाँ पे स्ट्रीम उसका भी होना चाहिए एक्चुअली। इसको प्रिंट करके तो पहली बार करोगे तो ये यहाँ पे आएगा अप्लाइड लिख के, क्या लिख के आएगा applied। और यहाँ पे लॉग से करोगे तो आपको पहले लॉग जो दिखाएगा वो दिखाएगा नेटवर्क ग्लोब। प्रॉपर उसको सेट कर देता हूँ ताकि आप ठीक है। नाउ डू सब चेंजेस ऑन मैनिफेस्ट रेडिस। तो मैनिफेस्ट में कुछ चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पे चेंजेस करने के लिए आप यहाँ पे क्या करना है, इसी फाइल में विम करके उसको वो कर लेना, विम स्पेस pod1.yml। वो जो ऊपर स्क्रिप्ट था उसमें क्या करते हैं चेंजेस, आप ऐड कर दो। तो वो मैं आपको ना प्रॉपर वो ऐसे बना दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या यहाँ पे क्या कर दोगे आप, लुक एट देन अप्लाई इट। विल अपडेट द ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा, मतलब ये अप्लाई किया, कॉन्फ़िगर करके लिख के आएगा, फिर लॉग्स देखोगे तो आपको लॉग्स में ये दिखेंगे। फिर देन आपको इसको क्या है कि चेक द स्टेटस ऑफ रोल आउट, स्टेटस ऑफ रोल आउट, हिस्ट्री चेक कर लेना, दिखा देगा आपको। नाउ डू रोल बैक, रोल बैक कर देना। तो रोल बैक के लिए आपको एक कमांड दे रखा है, फिर से आपका क्या लग जाएगा, ठीक है। तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन का दूसरा एक पार्ट और भी है कि मान लो मैं ये तो मैंने उसमें चेंजेस कर रहा हूँ, इसके बाद मान लो कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस करना है। एक दूसरा भी एग्जांपल देखा है, ये भी एक डिमॉन्स्ट्रेशन अलग दे रखा है, इसके साथ भी जाके कर सकते हो। तो वो थोड़ा बेटर था, पहले का करा हुआ था। अब जो है मतलब ये मेरा अपडेट हो गया। अब मान लो मुझे आईएसओ में इसको ही अपडेट करना है, तो उसको करने के लिए अभी तो आपके यहाँ पे गेट पॉड्स करोगे तो लॉग वो चल रहे होंगे आपके, 2 इंस्टेंस आपके रनिंग में, इसके लॉग्स में आपको वही आ रहा है, डॉग ग्रुप्स करके आ रहा है।
हाँ, जैसे मान लो कि मैं Ubuntu है तो Nginx कर दूं, तो ये ओएस ही चेंज कर दूं, तो यहाँ पे वही दे रखा है। पहले मैं उसका पहले ओएस चेक कर लेता हूँ। उसको चेक करने के लिए आपको ये कमांड आपको चलाना पड़ेगा। आपको बस पॉट, ये लिनक्स में आप चेक करते भी हो, etcos रिलीज करके आप चेक करते हो उसका अभी का ओएस का कौन सा ये चल रहा है रिलीज। ये यहाँ से इसको कॉपी करो, आप पेस्ट करो, देन एंटर। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या दिख रहा है, Ubuntu दिख रहा है। लिनक्स कर दो, वो Nginx कर दो, डेबियन करके आपको यहाँ पे शो करेगा। अभी ये आपको दिख रहा है। अब मुझे मान लो उसमें चेंजेस करना है, तो चेंजेस करने के लिए तो मैं आता हूँ हाउ ये अपडेट करने के लिए। तो एक्चुअली डबल हाइफन रिकॉर्ड करके, तो ये बोल रहा सेट हो जाएगा, बट ये अपडेट हो चुका है, अपडेटेड है। अब आप चेक करोगे दोबारा अगेन, पहले अब स्टेटस चेक करो। क्या चेक करना है, स्टेटस, हिस्ट्री, ये सब आप चेक कर लो। आपको हिस्ट्री चेक करना है, हिस्ट्री चेक कर लो। 4 में आ गया, इसके थ्रू आपने ये कॉजेज चेंजेस दिखा रहा है। अब देन नेक्स्ट जो है, ठीक है, अब इसको मान लो पहले तो आप इसके वो ओएस चेक करो क्या, बट इसने जैसे अपडेट किया तो नए पॉड्स फिर से इसने बना दिए, वो टर्मिनेट कर रहा है। अब नए इसने बनाए, अब इसके ओएस रिलीज चेक करो, ओएस रिलीज क्या है इसका। उसके लिए पॉड को रिप्लेस करना पड़ेगा। इस पॉड को रिप्लेस करके दूसरा पॉड लेके आओ जो नए बन रहे हैं। ये यहाँ पे एक्चुअली डेबियन, ये एनजिनिक्स का पार्ट है। किसका पार्ट है, एनजिनिक्स का। पहले ओएस डिफरेंट था आपका, ये चेंज हो गया। इस तरीके से आपको ये अपडेट, अब मुझे फिर से बैक जाना है, मुझे रोल आउट बैक करना है इसको, ये अंडू वाला कमांड चलाना है। तो फिर से मैं फिर अब ओएस चेक करूंगा, मेरा क्या दिखाएगा, बट फिर उसने पॉड डिलीट कर दी होगी। अब फिर उसने पॉड नया बनाया, तो फिर उसके अकॉर्डिंग मुझे चेक, उसका चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे जो नए पॉड्स बन रहे हैं उनको अब यहाँ से कॉपी पेस्ट कीजिए। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपका, 1 2 आ गया फिर से। कभी करो, उससे क्या फर्क पड़ता नहीं, जैसे कि ये हर बार टर्मिनेट करके नए बना रहा है, तो वो ये कैश मेमोरी से डेटा उठा रहा है कि मतलब है। मतलब डेटा तो आपको वही जो मैनिफेस्ट फाइल वाली उससे से उठाएगा, तो उसके टैबलेट्स बना लेता है, उसके अकॉर्डिंग करता है। ये मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ इसको। और इसी मैनिफेस्ट की जैसे मान लो हम गिट का कोई वो डालना चाहे ओएस है? का माइक ओएस तो भी कर सकते हो। है ना। तो ये मैंने चेंजेस किया था, मतलब यहाँ पे ओएस अपडेट, ओएस इमेजेस, उसके लिए आप अपने यहाँ पे अपडेट बैक कर सकते हो। तो पहले आपने चेक किया, यहाँ पे क्या आ रहा था, 1 2 आ रहा था, इस कमांड चेक कर लिया। उसके बाद क्या है कि आपने इसको एक इमेज सेट किया, चेंज द इमेज इन द ओएस इमेज, ओएस इमेज चेंज कर दो। चेंज करने के बाद फिर आप यहाँ पे देखोगे, फिर इसको कंफर्म कर लो, यहाँ पे अपडेटेड आ जाएगा। अपडेट करना है, इसको हिस्ट्री चेक करना है, हिस्ट्री चेक कर लो। ये जो आपको पॉज दिखा रहा है, गेट पॉड्स को वो टर्मिनेट होने नए बन जाएंगे। फिर आपने ओएस चेक किया तो डेबियन जीएनयू करके आ गया इंडस्ट्रियल, ये एनजिनिक्स वाला पार्ट है। फिर आपने इसको क्या कर दिया, ये करना सही, नाउ रोल बैक। तो इसको रोल बैक कर दो, तो फिर से क्या आ जाएगा, यहाँ पे चेक करोगे फिर से आपका क्या आ गया, 1 2। अच्छा, रोल आउट करने के लिए आपका यहाँ पे जो कमांड था, ये वाला था ना, सेट इमेज। तो ये जो हम चेंजेस करते हैं ये मैनिफेस्ट फाइल में जाके चेंजेस कर देता है? नहीं 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 नहीं, वहां पे चेंजेस नहीं करेगा। अब ये उसमें मैं था ना कि ये जो चेंजेस करेगा तो वहां पे चेंजेस नहीं करता। वो इंस्टेंट जो एग्जिस्टिंग, वो एक टाइप जो आपके डेवलपमेंट कर रखा है उसी में एडिट कर देता है। वो आप जो स्क्रिप्ट जैसा था वैसे अभी भी देखोगे तो स्क्रिप्ट आपको वैसे ही दिखेगा, कैट स्पेस
एंड pod 1.yml, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। तो ये रोल आउट करने के लिए हो गया। यहाँ पे वैसे में चेंज करके आप यहाँ पे कर देते हो। रोल बैक का दे रखा है मैंने यहाँ पे सारी कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका दूसरा डिमॉन्स्ट्रेशन, आप इसके थ्रू भी जा सकते हो। ये भी एक आपका यहाँ पे एक मेथड दे रखा है। तो रेफरेंस कंट्रोलर रेप्लिका सेट में डिफरेंस दे रखा है। ये सिलेक्टर्स में कौन कौन सपोर्ट करते हैं, क्वालिटी सपोर्ट करता है रेफरेंस कंट्रोलर में, इसमें आपका सेट बेस सपोर्ट करता है। रोल अपडेट इन दोनों में नहीं है, इसमें है। रोल बैक दोनों में नहीं, इसमें सपोर्ट करता है। रिवीजन स्ट्रीम दोनों में नहीं, इसमें कर सकते हो रिवाइज। एपीआई वर्जन V1 इसमें, एपीआई तो सब में सेम ही है, इसमें कोर सपोर्ट करता है, इसमें बाकी V1 मॉडल यूज अवॉइड किया जाता है इसको। बाकी वेयर डिप्लॉयमेंट्स और ये रिकमेंडेशन, डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। यहाँ पे भी इमेज का एक वर्जन, पहले आपका इमेज शायद इस वाला जो डिप्लॉयमेंट करोगे वहाँ पे 19 था, फिर उन्होंने एक नया इमेज सेट किया है जो कि 1.21 वर्जन अपडेट करने के लिए। फिर इसको उन्होंने रोल आउट किया है। ये रोल आउट करके आपका ये आपका स्टेटस चेक करने के लिए, हिस्ट्री चेक करना, हिस्ट्री देखते हो। ये इसको रोल बैक करने के लिए। विच वन कब चूज करना चाहिए, जब आपके स्टेटलेस एप्लीकेशन है फॉर ऑलमोस्ट ऑल केसेस, रेयरली एंड डायरेक्टली। मतलब मेनली इसका मैनेजमेंट सारा किसके थ्रू किया जाता है, डिप्लॉयमेंट के थ्रू। तो रेप्लिका सेट यूज करते हैं विद डिप्लॉयमेंट। और एप्लीकेशन तो आपका डिप्रिसिएट है, अवॉइडेड, वही तो आज के यूज करते नहीं। अब क्या है कि इसके साथ ही एक पार्ट और है, मतलब कि जो इसके बाद ही आता है। ये तो हो गया स्टेटलेस एप्लीकेशन के लिए, एक आपका स्टेटफुल एप्लीकेशन के लिए। दूसरा जो ऑप्शन किसका है, स्टेटफुल, उसके लिए है। ये सब में आ गया डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट। इसमें एक नया जो फीचर था वो था आपका रोल आउट और रोल बैक। और बाकी ऑटो हीलिंग और मैनुअल स्केलिंग ये सब सब कुछ में एज डी वैसे ही रहेगा। तो मल्टीपल अपडेट्स में भी ये रोल बैक कर लेता है, जैसे दो तीन अलग अलग अपडेट हमने करे। हाँ कर लेगा, मतलब जो अलग अलग कंडीशन वो तो करके ही पता चलेगा ना। ये सारी चीजें से मान लो कि अलग स्टेट किस तरीके से बात करो, बताओ मुझे, थोड़ा हिंट दो कुछ। नहीं, जैसे पहले कोई एक चेंज किया पॉड में, हाँ फिर उसके बाद कोई दूसरा चेंज किया, तो तीन स्टेट हो गई ना। एक तो जैसे लॉन्च किया था, फिर वन और फिर टू। तो ये मतलब पहले आप अपडेट करते चले जाओ, फिर उसके बाद आप उसको रोल बैक कर सकते हो, 2 बार अनडू कर सकते हो। ओके। एक बार एक काम करना, पहले आप इस मैनिफेस्ट पे लिखना, कुछ भी प्रिंट करवाना, फिर नेक्स्ट प्रिंट करवाना अपडेट करके, फिर एक और प्रिंट करना, फिर उनको बैक करके देखना, सुना ये जाएगा। कहाँ तक जाता है? तो मैं आपको एक और दिखा भी देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे अभी से मान लो कि मैं इसको क्यूबसिटी स्पेस, यदि मैं गेट पॉप रोल देखता हूँ, रोल बैक 2 टाइम्स ही कर सकते हैं उसके बाद, ठीक है। हाँ, क्यूबसिटी स्पेस 2 से ज्यादा लॉग, नहीं कर सकते। ओके, क्या दोस्त ज्यादा, 2 से ज्यादा रोल बैक नहीं कर सकते। जितने आप अपडेट करोगे उतना ही होगा। वो तो वही देखने के लिए, कंफर्म करने के लिए ही कर रहा हूँ मैं। ओके, अभी मैंने यहाँ पे किया, मुझे ये दिख रहा है नेटवर्क ग्लो प्रिंट हो रहा है, विम स्पेस करके उस पे वैसे वही वाला अप्लाइड है। यदि यहाँ पे आप कैट करोगे, पॉड 1 को आप रीड करोगे, यहाँ पे क्या लिखा है, डू कैट, इसको अप्लाई करते हैं, क्यूब स्पेस अप्लाई स्पेस अपन स्पेस एंड देन पॉड 1। अभी क्या हो जाएगा चेक, कॉन्फ़िगर्ड हो गया। अब गेट पॉड्स करोगे, क्यूब स्पेस लॉग स्पेस अपन स्पेस और नए वाले पॉड्स, और इंस्टेंट करता है, ऐसा कोई डाउन टाइम नहीं है। डुकेट प्रिंट होने लग गया। एक बार फिर से इसमें जाते हैं, आपको स्टेटस वो चेक करना है तो आप कर सकते हो वहाँ पे, रोल आउट के अपडेट स्टेटस जो है आपके, हिस्ट्री चेक करना है, अनडू नहीं करेंगे, ठीक है। 6 नंबर पे आ गया। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे विम स्पेस एंड देन पॉड 1.yml, अभी यहाँ पे कुछ जाके हमने कुछ और कर दिया। यहाँ पे मान लो हमने हेलो कर दिया, क्या कर दिया, space and then apply space अपन space and then pod 1.yml। 1F। फिर एक बार हम जाके चेंजेस उसने ऑब्वियसली किए हैं, कॉन्फ़िगर किया तो चेंजेस किए हैं। स्टेटस देखना है, स्टेटस देख लो। गेट पॉड्स देखना है, गेट पॉड्स देख लो पहले, फिर लॉग्स देख लो।
ठीक है, पॉड का नेम चेंज करना है। यहाँ पे जाके इसको यहाँ से कॉपी करो, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो, एंटर करके देख लो, अभी हेलो प्रिंट होने लग गया है। हमने 2 बार अपडेट कर दिया, तीसरा करना, तीसरा भी कर लेते हैं, पॉड 1.yml। ठीक है, यहाँ पे है सीधा नेटवर्क लोग पे जाना। ठीक है, इसके बाद पॉप पे कर देते, पॉप नाम से कर दूसरे स्पेस अप्लाई। ठीक है, अब जाके यहाँ पे गेट पॉड्स एंड देन लॉग्स, ये इंस्टेंट रन करता है, ऐसा नहीं कुछ डाउन टाइम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब हम रोल बैक करके देख लेते हैं। ये तो चलो स्टेटस हो गया, फ्री हो गया। अब अंडू वाला जो कमांड है, ठीक है, अभी बैक करो। अब देखते हैं इसने बैक कहाँ पे किया। अब फिर से वो देखते हैं पॉड्स, अब देखते हैं किसमें इसने बैक किया है, उससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। इसने हेलो किया, एक स्टेप बैक कर रहा है, ठीक है। अब फिर इसको एक बार हम क्या करते हैं, फिर अंडू करते हैं, फिर यहाँ पे गेट पॉड्स करते हैं, तो रनिंग 2 आ गए, चारों टर्मिनेट कर रहा है वो, जो पहले के जो बने थे। अब यहाँ पे लॉग्स चेक करते, रनिंग वाले के लॉग्स, तो यहाँ पे जाएंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर लो, देन एंटर। पॉप इससे पहले पॉप था, नहीं नहीं नहीं, इसके बाद तो लोकेट। अच्छा इससे पहले डुकेट था। बट हाँ, एक हाँ, एक बार चलो एक बार और करके देखते हैं, अभी दोबारा क्या फिर हेलो में लेके आएगा। बार-बार उस पे आता है। ये एक ही वर्जन को बैक कर पा रहा है, हेलो में लेके आ गया, वो 1 स्टेट ही बैक कर रहा है। ये कर रहा है। आप यहाँ पे जाओगे, गेट पॉड्स करोगे, वो 1 स्टेप ही बैक जा रहा है, V2 को V1, V1 को V2। दूसरा एक्चुअली चलो ठीक है, ये हो गया आपका गेट पॉड्स, आपके 2 रनिंग्स में दिखा रहा होगा। ये ना एक एज में, मतलब स्पेस मान लो कि मैं भी मान लो इसको डिलीट करता हूँ, फिर स्पेस एंड देन डिलीट स्पेस एंड देन डिप्लॉय स्पेस एंड माय डिप्लॉयमेंट। तो टर्मिनेट हो जाएगा भाई, ठीक है। तो मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। ठीक है, हमारा वो था ना रेप्लिका करके कमांड थी। पुरानी चीजें लाई नहीं सकते फिर कभी। क्या पुरानी चीजें लाई नहीं सकते, फिर मुझे नेटवर्क लूप चाहिए। नहीं नहीं, फिर तो नहीं होगा ना, या तो फिर तो उसमें वहां पे कन्फिग्रेशन करो, चेंज करो तो वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। 1 स्टेप भी बैक जा रहा है वो। फिर टर्मिनेट वाली आईडी अगर डाल के चलाएंगे तो चलेगा ही नहीं। ट्यूजडे स्पेस एंड देन अब यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ, अप्लाई स्पेस एम स्पेस पॉड 1.yml। अब गेट पॉड्स करेंगे तो आपको पॉड्स यहाँ दिख रहे हैं, इसको मान लो स्केल अप करना है, स्केल अप कर दोगे तो ये सब ना एक उसमें सीक्वेंस में ही क्रिएट हो रहा है। एक टाइम, इसका टाइम देखो आप, एक टाइम में मतलब कि सेम उसमें चल रहा है। और यहाँ पे पॉड की अपनी कोई एक मतलब फिक्स आइडेंटिटी नहीं है, रैंडमली कोई भी इसको नेम असाइन होता है। इस ड्रॉबैक को करने के लिए मतलब कि जो स्टेटफुल एप्लीकेशंस होंगे उनके लिए क्या था कि आपका स्टेटफुल सेट है उनके डिप्लॉयमेंट्स के लिए। तो ये तो मैंने चलो ये डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी तो मैंने रन कर रखा है।
दूसरा मैं एक मैनिफेस्ट ओपन करूंगा, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, दूसरा फाइल लेके आते हैं। एक होगा मेरे पास स्टेटफुल सेट करके, जो स्टेटफुल एप्लीकेशंस के लिए। तो ये क्या करता है कि एक यूनिक नेटवर्क आइडेंटिटी और ऑर्डर में डिप्लॉयमेंट करता है। जैसे क्या है कि आप जो यहाँ पे हमने वहां पे सब सेम, जैसे आपने आप अप्लाई किया तो सबका एज सेकंड सेम आता है। आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपका क्या दिखा रहा है, 38 सेकंड, 38 सेकंड, 24 सिमिलर दिखा रहा है। बट वहां पे एक ऑर्डर में क्या होगा, एक ऑर्डर रहेगा यहाँ पे कि stateful set guarantee a predictable pod order when deploying, scaling और अपडेटिंग pods। यदि आप स्केल अप करोगे तो भी ऑर्डर में स्केल अप होंगे, और जब स्केल डाउन भी करोगे तो स्केल भी डाउन किस में होंगे, ऑर्डर में ही होंगे। जैसे मान लो कि हमने टेस्ट पॉड बनाया तो टेस्ट पॉड 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके बनेंगे। और जैसे स्केल डाउन करोगे तो 6 वाला पहले डिलीट होगा, 5 डिलीट होगा, 4 डिलीट होगा, इस तरीके से क्या होगा, आपका डिलीट होगा। यूनिक नेटवर्क आइडेंटिटी है। Stateful set provide a way to ensure that each spot in the set has a stable unique network identifier. This is important for stateful application because each spot will need to have a unique host name. तो यहाँ पे क्या है कि ये stateful applications के लिए है, और ऐसे पॉड जहाँ पे उनको यूनिक एक नेम स्पेस की रिक्वायरमेंट है, नेम की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे which remains constant even pod is residual और scale up, मतलब कि वो पॉड नेम चाहे स्केल अप करो स्केल डाउन करो, वो पॉड नेम वही रहेगा। अभी क्या कर रहे हैं कि जैसे हम स्केल अप कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो पॉड का नेम क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। उसकी आइडेंटिटी क्या है, एक मैन जो आपको रैंडमली कुछ भी असाइन एलोकेट कर दिया, वो आपको वहां पे आ जा रहा है। तो ये चीज हो गया। स्टेटस गारंटी या प्रेडिक्टेबल ऑर्डर में रहेगा, परसिस्टेंट स्टोरेज इसमें अटैच कर सकते हो, तो सब में कर सकते हो, बट हमने पीबी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं किया नहीं है, ठीक है। पॉड आइडेंटिफिकेशंस आर नेम्ड यूजिंग ए स्टेबल यूनिक आइडेंटिफायर, जो कि इंक्लूड द ऑर्डिनल इंडेक्स, पॉड 0, पॉड 1, पॉड 2, पॉड 3, इस तरीके से। रोलिंग अपडेट ये सबको सपोर्ट, ये भी इसमें अपडेट्स वाला जो भी करना है, रोल आउट, रोल बैक, ये सबको सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट दे रखा है, नीचे दे रखा होगा जहाँ पे क्या हो, ये आपका दे रखा है। स्टेटफुल सेट के थ्रू मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसमें एक सर्विस का भी पार्ट दे रखा है, साथ में सर्विस भी कनेक्ट किया गया है। वेब स्पेस एंड देन पॉड 2.yml। तो यहाँ पे एनजिनिक्स आपको दे रखा है एंड स्टेटफुल सेट है। इसमें आपके स्टेटफुल सेट का नाम वेब है। यहाँ पे कंटेनर्स का नेम क्या दे रखा है, एनजिनिक्स के नाम से कंटेनर नेम। और ये जो आपका सिलेक्टर है, और यहाँ पे पॉड का जो दे रखा है, पॉड का नेम डिफाइन नहीं किया गया यहाँ पे, तो आपके इसी से ले लेगा आपका। आप चाहो तो यहाँ पे नेम डिफाइन कर सकते हो पॉड का, बट पॉड में एक लेबल लगाया गया है ऐप एनजिनिक्स करके, जो कि आपके सिलेक्टर में सेम होना चाहिए। एक सर्विस डिफाइन किया गया, सर्विस का पार्ट तो हमने नहीं किया, तो उसको थोड़ा छोड़ देते हैं, अभी सर्विस नेटवर्किंग में आएगा, ठीक है। किस पोर्ट को आप पब्लिश करना चाहते हो, कैसे क्या है। क्यूसीटी स्पेस अप्लाई स्पेस -m स्पेस एंड देन pod 2.yml। अब यहाँ पे देखोगे क्यूसीटी स्पेस गेट स्पेस पॉड्स। आपको यहाँ पे कुछ पॉड दिख रहे होंगे, 4 पॉड। उसमें रेप्लिका की वैल्यू कितनी दे रखी थी, रेप्लिका की वैल्यू कितनी थी, 4 थी। यहाँ पे कितना दे रखा था, आपके 4 पॉड बने, चारों का देखो सीक्वेंस होगी 5 4 3 2, अलग अलग टाइम्स में क्रिएट हो रहे हैं, और सबका अपना आइडेंटिटी अलग है, वेब 0, वेब 2, वेब 3, ये करके। अब मुझे मान लो इनको मैं स्केल अप या स्केल डाउन करूंगा, या मान लो मैं किसी को टर्मिनेट करता हूँ, पिछले स्पेस डिलीट स्पेस एंड देन पॉड स्पेस, मान लो कि मैंने वेब 3 को डिलीट किया, ठीक है। गेट ऑटोमेटिक ये ऑटो करके, तो फिर से क्या बन के आ जाएगा, 3 ही बन के आएगा। हमने 3 डिलीट किया, 3 बन के आएगा, तो वेब 1 बन के आएगा। उसका टाइमिंग डिफरेंट हो जाएगा, वेब 1 डिलीट कर दिया, अब जाके देखेंगे गेट पॉड्स तो अभी का दिखाएगा, डिलीट करके आपने रिक्रिएट किया, तो वो ऑटो हिल हो जाएगा। मतलब अब मान लो कि आप इस पे स्केल अप कर रहे हो, स्केल डाउन कर रहे हो, उस केस में कैसे होगा, रेप्लिका की वैल्यू आप इंक्रीज करोगे, रेप्लिका की वैल्यू चाहिए दिखा रहा है।
तो ये स्टेटफुल से एक्चुअली जैसे वहाँ डिप्लॉय देखते हो ना आपको, मतलब आपको डिप्लॉय देखने के लिए क्या करते हो, स्पेस गेट स्पेस एंड देन डिप्लॉय, और यहाँ पे क्या करते हो आप STS डिप्लॉयमेंट देखने के लिए आप वहाँ पे डिप्लॉयमेंट्स करते हो। स्टेटफुल सेट के लिए कमांड क्या है STS। अब मुझे मान लो कि स्टेटफुल सेट में स्केल अप करना है या स्केल डाउन करना है, जैसे यहाँ पे रेप्लिका की वैल्यू मान लो यहाँ पे हमने कर दिया 6, इंक्रीज 2 पॉट्स और बना देगा। गेट पॉट्स आपको दिख रहा है, 2 पॉट्स, वेब 0 वेब 1 2 3 4 5 6 हो गए, 0 से काउंटिंग है। अब मान लो स्केल डाउन करोगे, 2 करोगे तो क्या करेगा, तो डिलीट कर देगा, 0 बचेगा 1 बचेगा। लास्ट नहीं, जो प्रीवियसली ओल्डर जो चल रहा है वही रहेंगे, वो कॉन्सेप्ट वही है, जो सबसे रिलायबल है, जो उन्हीं को रन करना है। फिर आपको इसको जस्ट एग्जैक्ट वैल्यू जो थी वही रखना है, तो वो आप कर सकते हैं। तो 2 इसने और क्रिएट कर दिए होंगे। तो इस तरीके से ये एक सीक्वेंस में ऑर्डर में इनको एक यूनिक आइडेंटिटी चाहिए, और चाहे वो स्केल अप हो या स्केल डाउन हो तब भी उनकी आइडेंटिटी वही रहे। तो उस केस में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये पार्ट दे रखा है, ठीक है। बाद में एक DNS का पार्ट है, बट वो आपको नेटवर्किंग के टाइम में समझ में आएगा, तो नहीं कर सकते आप। ये मैंने डिफरेंस दिया था स्टेटफुल सेट, और वो मैंने लास्ट सेशन में मैंने डिस्कस किया था स्टेटफुल स्टेटलेस क्या होते हैं। उस चीज को मैंने ना जो वहां पे डिस्कस किया था शायद यहाँ पे मेंशन भी किया है, यहाँ पे इस पे सर मैंने एक नोट्स और बनाया यहाँ पे, इसके लिए था कोई और था। तो मैनिफेस्ट फाइल हमारी सेम ही रहती है ना, बस ये हम कमांड्स के थ्रू चेंजेस कर रहे हैं, स्केल अप स्केल डाउन। हाँ और सर ये भी मतलब मैनुअली स्केलिंग है ना, ये कोई ऑटो स्केलिंग में नहीं आएगा? नहीं नहीं, ये मॉन में अभी हमने कुछ भी, अभी ये तो हमने किया ही नहीं अभी मैनुअल स्केलिंग। ये सारा मैनुअल स्केलिंग, ऑटो स्केलिंग है तो पार्ट HPA का है, हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर। किसमें था जो हमने इसमें किया था, पार्ट था जो मैंने ना कुछ, तो क्या है ना, ये जितने भी जिस वे से आप डिप्लॉयमेंट्स करते हो, चाहे रेप्लिकेशन कंट्रोलर पहले हमने किया, फिर हमने रेप्लिका सेट, डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट, एंड देन ये आपका क्या हुआ, स्टेटफुल सेट। इसमें वही समझ नहीं आ रहा कहाँ पे था मैंने ऐड किया। अच्छा वो जॉब्स में था सर, हाँ ठीक है। अब आते हैं नेटवर्किंग, डिस्कस करते हैं कुबरनेटिस नेटवर्किंग। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि पॉड, मतलब एक आपके उसमें पॉड में 2 कंटेनर्स दो आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, या आपके 2 डिफरेंट पॉड्स बने हुए हैं तो दोनों पॉड्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, या पॉड और नोड कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, पॉड कंटेनर कैसे कम्युनिकेट करेंगे, तो इनके बारे में यहाँ पे देखते हैं। डिजाइन टू प्रोवाइड सीमलेस कम्युनिकेशन बिटवीन कंटेनर्स, कंटेनर्स के बिटवीन, पॉड्स के बिटवीन, या आपके सर्विस एक्सटर्नल सिस्टम्स, सिस्टम की जैसे मान लो बाहर से किसी को एक्सेस करना है, नोड से एक्सेस करना है, तो सबके बीच में यहाँ पे दे रखा है कौन सा। यहाँ पे जो IP असाइन होता है वो पॉड को होता है, कंटेनर का कोई IP नहीं होता, ठीक है ना, तो कंटेनर कोई वॉल्यूम होता है, जो भी एलोकेशन होता है पॉड को ही करते हैं। कंटेनर्स विद इन अ पॉड शेयर द सेम नेटवर्क नेमस्पेस, मतलब कि जो आपने यहाँ पे असाइन किया है पॉड को जो IP है वही IP किसको मिलेगा, वही कंटेनर की IP। यहाँ पे जो प्लगइन्स यूज होता है वो CNI इम्प्लीमेंटेड बाय कंटेनर नेटवर्क इंटरफेस। फिर इसमें दूसरा एक पार्ट ना सर्विस नेटवर्किंग का है, इसके अलग अलग टाइप्स। हाँ जैसे मान लो अभी तो हमने वो क्लस्टर बनाया, ठीक है, उस क्लस्टर के अंदर छोटे छोटे
पॉड बनाया, ठीक तो है। उसके अंदर एक कंटेनर, हाँ, अब वो कंटेनर भी एक ओएस रन कर रहा है, वो कंटेनर को OS रन कर रहा है। ओएस रन कर रहा है, तो वो हार्ड डिस्क कौन सी यूज कर रहा है? वो उस जो क्लस्टर वाला जो मेन पॉड है उसकी हार्ड डिस्क यूज कर रहा है, क्योंकि अभी तो आपने पॉड के अंदर कुछ भी नहीं कनेक्ट किया हुआ है, पॉड के अंदर आपने कुछ भी कनेक्ट नहीं किया। अलग से जो एसवीसी जो होता है परसिस्टेंट वाला वो कॉन्फ़िगर लगा नहीं है, हाँ, तो वो अभी वर्कर नोड का ही यूज कर रहा वर्कर नोड का ही यूज कर रहा है। है। उसमें तो अलग से हमें EBS वॉल्यूम अटैच करके भी उसको दे सकते हैं, वो आएगा पार्ट, वो पार्ट आएगा, वहां पे भी हम करेंगे। सर्विस नेटवर्किंग में दे रखा है तो आपके अलग टाइप से नेटवर्क क्लस्टर आईपी विद इन अ क्लस्टर आपको कम्युनिकेट करना है, नोड पोर्ट बाहर से एक्सेस करना है, लोड बैलेंसर बाहर से एक्सेस भी करेगा प्लस लास्ट में लोड बैलेंसिंग भी करेगा। ये नेटवर्क मैपिंग के लिए जो DNS डोमेन नेम अटैच करने के लिए, तो ये पार्ट यहाँ पे रहेंगे। इंग्रेस कंट्रोलर भी दे रखा है, ये सब नेटवर्किंग के पार्ट है। पॉड नेटवर्किंग, सर्विस नेटवर्किंग, DNS, इंग्रेस, नेटवर्क पॉलिसीज दे रखा है, हाउ ट्रैफिक फ्लोज। क्या नहीं नहीं, वो तो एक एक करके पढ़ेंगे तो समझ आएगा ना। पहले तो हम पॉड नेटवर्किंग कर लेते हैं, फिर ये कॉमन कुछ प्लगइन्स हैं जो नेटवर्क को मैनेज करते हैं। पहले हम आते हैं कंटेनर टू कंटेनर कम्युनिकेशन विद इन अ सिंगल पॉड। एक पॉड के अंदर दो कंटेनर है तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, उसकी कनेक्टिविटी चेक करने के लिए दो आईपी दोनों की तो है नहीं, पिंग करके चेक नहीं कर पाओगे। कोई पेज होस्ट करके आप डेवलपमेंट करके चेक कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक क्या है, यहाँ से कॉपी कर लो इसको, मैं किसको भी यहाँ नहीं, कोई आईपी नहीं होता कंटेनर, कोई आईपी नहीं होता, आईपी पॉड की होती है, पॉड या नोड। ये गेट बंद कर देना है। क्या कौन सी क्लास है? नहीं, ये दो दिन ही बैठ के नकुल सर ही कर रहे हैं मजे। अच्छा है, ये सामने वाली कौन सी? बहुत अच्छा, ये वो पाइथन के, वो सब बीटेक के प्रोसेस होते हैं ना। पाइथन सबसे ज्यादा क्लास जो बच्चे आते हैं सबसे ज्यादा पाइथन जावा इनमें, क्योंकि इनमें ना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सबके बच्चे आते रहते हैं, बीटेक BCA BSc IT, इसलिए भीड़ रहता है। तो पाइथन यहाँ पाइथन के एक टाइम में बहुत बैच चलते हैं। जैसे पहले ना C++ लोग पढ़ते थे, तो रैंडमली सब पढ़ लेते थे, क्योंकि सबके लेते थे, मैकेनिकल हो चाहे सिविल हो सब जा रहे हैं मैंडेटरी। तो ऐसे आज के लिए तो जैसे पहले C था पाइथन हो गया है, तो सब पढ़ रहे हैं पाइथन। कॉलेज में समझ आता नहीं है। हम लोग ने भी वही किया था पहले, इसलिए वहां बच्चे ज्यादा होते हैं। अभी ये जो फील्ड है इनमें वो लोग आते हैं जो थोड़ा सा काम कर चुके होते हैं, या फ्रेशर्स नहीं, मतलब मोस्टली बहुत कम रहते हैं। ये टेस्ट पॉड बनेगा, उसके अंदर दो कंटेनर है, एक में चलो मैं एंजनेस करता हूँ तो हम एक दूसरे के पेज एक्सेस करके हम वहां पे देख सकते हैं, और दोनों पेज एक्सेस कर दोगे तो कोई दिक्कत हो जाएगा आपको। चलो मैं एक में ही करता हूँ, मैं एक से एक दूसरे से करे, एक कर लेगा दूसरा भी करेगा। यूजलेस स्पेस एंड देन अप्लाई स्पेस हैव स्पेस फॉर 3.yml, यूजलेस स्पेस गेट स्पेस एंड देन पॉड्स। इसमें एंसिबल हुआ है क्या? कुछ लोग कंटेनर से डॉकर से स्टार्ट किया था, जिन लोग को एंसिबल करना है तो कल एंसिबल स्टार्ट करना 9:30। इसमें एंसिबल चलेगा, गिट चलेगा, तो जिनको लगता है कि एंसिबल और गिट भी करना है तो वहां आप कवर अप कर सकते हो। ओके सर, एनसिबल चल रहा है 9:30 पे अभी। 9:30 में एंसिबल चल रहा है, एंसिबल कल स्टार्ट करूंगा। ओके ओके, कल करेंगे, ठीक है। 9:30 to 10:30 यही सेम लिंक ठीक। रहेगा। ओके। क्लासरूम अलग है, क्लासरूम को ज्वाइन करना है तो आप नीचे कॉन्टेक्ट कर सकते ठीक है। हो। क्यूब सीटी स्पेस मुझे पहले कंटेनर को रन करते हैं, एक्जेक स्पेस -IT स्पेस पॉड का नेम टेस्ट पॉड -C स्पेस कंटेनर का नेम। कंटेनर के नेम किस तरीके से थे यहाँ पे, एक था C0 और एक C01, C00 स्पेस डबल स्पेस स्लैश बिन स्लैश बैश। ये हम पहले कंटेनर के अंदर आ गया ubuntu वाले में। अपडेट स्पेस -y
प्लस को रैप अपडेट करो। सर अभी गिट गिट तो नहीं कराया ना अभी, या गिट करा दिया उसमें? नहीं, उसमें गिट नहीं कराया, अभी डेवऑप्स स्टार्ट किया है। और एनसीबल करवाएंगे कल? इसे थोड़ा पहले बैक आते हैं, पहले आईपी देखते हैं, गेट पॉड्स -o एंड देन वाइड। इसका आईपी क्या है? 192.168। अब जाओ कंट्री के अंदर, C0 के अंदर हो, ये आप आईपी हिट करोगे, जो भी पेज होस्टेड होगा डिफॉल्ट पोर्ट में 80 में, तो मेरा दूसरे वाले कंटेनर में होस्ट हो रखा है, बट कट कमांड नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, पहले स्पेस -y। दोनों कंटेनर का सेम आईपी है, पर जिसका पेज होस्टेड होगा आपको दिख जाएगा। तो एक बार पोर्ट चेंज करके देख लेता हूँ, पोर्ट यदि मैप कर पाएगा तो। देखो ये दिखा रहा है कि इट वर्क्स, ये पेज वहां पे रखा हुआ है। कल सर होस्ट के लिए होती है ना, होस्ट में? हाँ, वो तो होस्ट नेम अलग कमांड है। नहीं, कर्ल क्यों यूज करते हैं सर? कर्ल तो मतलब कोई आईपी से आपको एक्सेस करना, कोई वेब पेज ब्राउजर में, आप मतलब इसमें मतलब कमांड लाइन में वेब पेज एक्सेस करना है, तो कर्ल हो गया, wget हो गया, या उसे भी डाउनलोड करने के लिए। ये जो इट वर्क्स करके वो वहां पे है, इस वाले कंटेनर में C01 पे। कहाँ पे? C01। इसके अंदर आओगे, यहाँ पे ls करोगे, यहाँ पे cd स्पेस htdocs में जाओगे, स्टेट। यहाँ पे ls करोगे, इसको आप पढ़ोगे रीड, तो क्या दिखा रहा है? इट वर्क्स दिखा रहा है। इसमें एक पेज पड़ा हुआ है, आप चाहो इसको चेंज कर सकते हो, यहाँ पे कट करके कैट स्पेस $r स्पेस। तो दोनों कंटेनर में हमारे को इंजीनियरिंग की है या फिर एक बंदू और एक इंजीनियर? क्या? जो दोनों कंटेनर बनाए हैं हाँ, वो दोनों बंदू हैं और फिर इंजीनियरिंग हैं या फिर एक बंदू एक इंजीनियरिंग है? नहीं, एक ubuntu, एक आपका nginx। nginx नहीं है, अपाचे है। अब तो ये मैंने यहाँ पेज चेंज कर दिया। अब मैं उस पहले वाले कंटेनर में जाऊंगा, मैं दूसरे कंटेनर से बाहर आ गया, अब मैं पहले कंटेनर में जाऊंगा, यहाँ पे कर्ल स्पेस और वो जो आईपी था, तो पेज मैंने चेंज कर दिया वही। अब क्या दिखेगा आपको? हेलो मोटो दिखेगा, दिख रहा है, इट वर्क्स भी दिख रहा है। सब मैंने अपेंड किया था, डबल एरो लगा दिया, तो वो पहले वाला कंटेंट भी है, नया वाला कंटेंट भी आ गया। अब यहाँ से देखो, इसमें एक ही पेज, मतलब हम दूसरे वाले को हम नहीं कर पाएंगे, यहाँ से दूसरे कंटेंट पहले वाले कोई पेज है ही नहीं, नॉर्मल नहीं। बट पहले वाले से हम दूसरे वाले के पेज को एक्सेस कर पाएंगे, तो कनेक्टिविटी होगा तभी आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है ना? मतलब यहाँ पे यदि मैं और जो आईपी दे रहे हैं ये पॉड की आईपी है? हाँ, ये मान लेते हैं एक पॉड है, ठीक है, इसके अंदर आपके दो कंटेनर है, एक आपका नॉर्मल 1.2 है, इसमें कोई पेज होस्टेड नहीं है, एक आपका क्या है? अपाचे। यहाँ पे कोई, अब दोनों आईपी किसकी है? इसकी, पॉड की, तो दोनों सेम आईपी को ही वह एक्सेस करेंगे। अब मैं इसके अंदर जाके कर्ल इस पे, उसमें पेज होस्टेड है, तो मैं इस आईपी को हिट करूंगा, यदि मेरा पेज एक्सेस हो जाएगा, जिससे मतलब ये कंफर्म हो जाएगा कि कंटेनर 1 इसको कनेक्ट कर पा रहा है, इसी कनेक्टिविटी है, वहां तक कनेक्टिविटी, तभी तो आप एक्सेस कर पाओगे। एक बार पोर्ट भी अलग, ये भी अलग, हम क्यूब स्पेस डिलीट स्पेस hyphen स्पेस एंड देन pod 3.yml। मैं एक बार इसको देखता हूँ कि यदि इसको एडिट करके हो सकता है क्या अलग पोर्ट पे। विम स्पेस pod 3.yml। यहाँ पे आने के बाद मान लो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे nginx, इसका पेज अलग हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक मेंशन कर देता हूँ ports कॉलन, देन एंटर हाइफन कंटेनर पोर्ट कॉलन, यहाँ पे कर दिया मैंने 8081। देखते हैं ऐसा वर्क करेगा क्या, बट आइडेंटिफिकेशन थोड़ा डिफरेंट है ना, यहाँ पे होना चाहिए। अब सही है, अप्लाई करके देख लेते हैं। क्यूबसिटी स्पेस अप्लाई स्पेस -f स्पेस pod 3.yml।
स्पेस ये then the pods with pod space hyphen o space and then y दोनों का भी सेम है। अब हम चलते हैं दूसरे कंटेनर में अपाचे वाले में। तो क्यूब सीरियल एग्जिट C01 पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद apd स्पेस अपडेट स्पेस अपन y और यहाँ पे इंस्टॉल कर लो कर्ल apd स्पेस इंस्टॉल स्पेस एंड देन कर्ल अपडेट भी कर देगा और इंस्टॉल भी कर देगा। अब हम उस IP6 को एक्सेस करके देखते हैं कर्ल स्पेस उस वाले पोर्ट नंबर था 8081। तो ये फिर क्योंकि ये पोर्ट नंबर उसको मैप नहीं कर पा रहा है, नॉर्मल करोगे तो आपको वो वाला दिखा देगा इट वर्क्स वाला। तो पोर्ट कनेक्ट करने के लिए अलग वो नोट पोर्ट करके कॉन्सेप्ट है उससे ही कर सकते हैं। या नॉर्मली कॉल एंड हार्ट करने का तो एक्सेस तरीका वही है उसका और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, उसको डिलीट कर देते हैं। पॉड 3.0 ये आपका भी डिलीट हो जाएगा। तो ये था एक पॉड के अंदर दो कंटेनर्स का कम्युनिकेशन। अब आते हैं दूसरा जो कम्युनिकेशन है वो कंटेनर टू कंटेनर है। क्या है? बिटवीन टू डिफरेंट पॉड, पॉड टू पॉड। अरे एक पॉड के अंदर दो कंटेनर कम्युनिकेशन, आप क्या है दो पॉड, तो दो अलग अलग बनाएंगे क्या पॉड। अब दोनों जब दो अलग अलग पॉड बनेंगे दोनों का आईपी अलग होगा तो कम्युनिकेशन के करो। तो यहाँ डिफरेंशिएट करना इजी है। तो स्पेस पॉड 4 डॉट वाइमल एक्टर। तो ये आपका एक जो है ये थोड़ा सा नेम थोड़ा चेंज करते हैं, टेस्ट पॉड 1 कर देते हैं C01 space and then apply space hyphen f space pod 4 dot yaml space get space and then pods one by one running आ रहा है। एक pod में और बनाना है which is pod 5 dot yaml। दूसरे pod के मैंने यहाँ सारे स्क्रिप्ट दे रखा है, क्या दूसरा pod क्रिएट करो फिर उसको चलाओ। पहले वाले इमेज क्या था Nginx था, दूसरे वाले में क्या अपाचे। ठीक है, दोनों पेज होस्टेड हो गए, दोनों ही वेब सर्वर है। space and then apply space hyphen f space and then pod 4 dot yaml cube space and 5 dot yaml space real space and then pods। अब दोनों को कनेक्ट करके देखते हैं। कुछ स्पेस गेट पॉड्स करो बट आईपी के साथ करो। क्या करो, दोनों का अलग आईपी है, एक का 137 एक का 154। कीप स्पेस एंड देन exec space hyphen it space pod का नेम टेस्ट पॉड hyphen c space C00। पहले लगा C0 टेस्ट पॉड 1 था ना, इसमें टेस्ट पॉड 1 hyphen c space C01 space double hyphen space slash bin slash and then bash apd space। तो मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा अपडेट hyphen y space double m% space apd space install space space hyphen y। ठीक है, हम इसके अंदर जाके हम पहले कंटेनर के अंदर है, दूसरे कंटेनर को एक्सेस करके देखते हैं। तो हम Nginx में हम किसको एक्सेस कर रहे हैं, वर्क सीपीएस एक्सेस कर रहे हैं। हम किस में चलेंगे, दूसरे कंटेनर पे C02 और किस पॉड पे, अब यहाँ पे भी वही करना है। y double % apd space install space and then curl space -y। अब यहाँ से आप एक्सेस करो किसको, पहले वाले को, कर्ल स्पेस पहले वाले का आईपी कॉपी कर लो, इसको यहाँ पेस्ट कर दो, देन एंटर। तो ये दूसरा दिखा रहा है वेलकम टू Nginx। एक दूसरे से कनेक्टिविटी हो पा रही है। यहाँ पिंग भी कर पाओगे देखो, बट पिंग कमांड नहीं होगा। पिंग कमांड इंस्टॉल कर लो, apd space install space
IP utils -ping-y, ये पैकेज के नेम है, ये याद तो ठीक है, नहीं याद तो भी कोई दिक्कत नहीं। अभी IP लेके आओ, हम दूसरे कंटेनर में पहले कंटेनर को पिंग करके देखते हैं। पिंग शायद वर्क नहीं करती, तो ये ऑपरेशन नॉट परमिटेड, उसके लिए ना आपको एक मैनिफेस्ट में एक चेंजेस करने पड़ेंगे। यदि पिंग कराना है तो मैंने उसके लिए दे रखा है ये कैपेबिलिटीज एट नेट रॉ करके, ये कैपेबिलिटीज इसकी अलाउ करनी पड़ेगी, तब आप पिंग कर पाओगे ये दोनों उसमें। ठीक है। तो इसको आप ट्राई कर लेना, कोई इशू नहीं है, दोनों मैंने अलग अलग दे दिए हैं उसको। फिर इसके बाद आपका स्टार्ट होगा सर्विस का पार्ट, तो ये आप कंप्लीट कर लो या आगे करा दूं सर्विस, ठीक है। तो स्टेट आपका डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट है, स्टेटफुल सेट है, एंड देन फिर आपके ये नेटवर्क का कम्युनिकेशन है, इनको सबको चेक कर लो। उसके बाद हम नेक्स्ट जो करेंगे, कल हम सर्विस कवर करें, कुबरनेटिस सर्विस, क्लस्टर आईपी, नोड पोर्ट, लोड बैलेंसर एंड एक्सटर्नल नेम। ये फाइल्स मैं अपडेट कर वहां पे सेव कर दूंगा, ठीक है। किसी को चलिए। क्वेश्चन तो नहीं करना ऑनलाइन?